अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। ये सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना? नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नहीं। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे में हूं और सीमा हैदर के पास हूं। आपने इनकी प्रेम कहानी के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शायद आपने अब से पहले वो बातें ना सुनी हो, जो अनसुनी बातें हैं आज हम उन्हें करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी सवालों का जवाब हमें सीमा हैदर के द्वारा मिल जाए। आपको पता ही होगा कि पबजी के द्वारा गेम खेलने के कारण ही ये प्रेम कहानी पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ चुकी है। आज पूरा हिंदुस्तान इनकी प्रेम कहानी के बारे में जानता है और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में भी इस बात के चर्चे जरूर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सभी को पता है कि आपने पबजी के थ्रू आप लोगों में प्रेम हुआ, बातचीत हुई, है ना, वो सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि पबजी आपने किस सन में खेली थी, कब से आप बात कर रही थी? 2020 से सर। 2020 से? जी सर। 2020 से कब तक पबजी खेली आपने लगभग? इस पहली तक। 2001 तक। भारत में बैन हो चुकी थी पबजी 2020 में, तो कैसे खेला फिर आपने पबजी? ये लोग वीपीएन से खेलते हैं, अब भी खेलते हैं ये लोग। पबजी चल रहा है अभी इनके फोन में? हाँ, वीपीएन में चल रहा है, सबके फोन में चल रहा है, जो लड़के खेलते हैं सबके में चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप जैसा आपका नाम सीमा है और क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ सीमा नाम मोस्टली जो है हिंदुओं का होता है, तो आपका नाम बचपन से सीमा है या अभी रखा आपने? मेरा पैदाइशी सीमा नाम है, अब सीमा, रीमा, सुमन, रेखा, इस तरह के नाम आप आम हो गए फिल्में देख देख के ना, तो कोई भी नाम धर लेता है। अब कोई ऐसा नामों का कोई इशू नहीं है। जो ज़्यादा मौलाना टाइप बंदे होते हैं, जो सब बिल्कुल ही मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल मौलाना मुल्ला वल्ला के, तो वो लोग अलग नाम, मरियम, फातिमा, इस तरह रखते हैं। बाकी नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, आपको भारत में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड वहाँ का बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ऐसी फ्री जैसे भारत में फ्री आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ही फ्री हैं या ना? ना, वहाँ के लोग इतनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है लड़कियों को, औरतों को। हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में, पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है। बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला हैं उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है, क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं, तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म अच्छा, हो गए। ससुराल में कितने लोग हैं आपके में? मैं बस मेरे अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना? नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता, थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊंगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है?
इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है ये। बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं माना जाता, तभी तो धमकी दे रहे हैं। वरना हिंदुस्तान को क्यों डराते कि हम हिंदुओं को तुम्हारे हिंदुओं को मारेंगे? मतलब वहाँ के हिंदू वहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं, इस तरह माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, यही माना जा रहा है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा बस ये और बताया, मैं कल यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान आया था कि भाई जिस तरह से आप पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में एंट्री कर चुके हो, तो इस तरह से तो और भी लोग वहाँ पर यहाँ से एंट्री कर सकते, तो हमारे जो देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। इस तरह से आपको कोई मशक्कत करनी पड़ी, कोई मेहनत करनी पड़ी थी आने के लिए? ना, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे सपोर्ट साथ थे, बगैर किसी के साथ के कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, लास्ट आपसे ये और मालूम करना चाहूँगा कि जैसे मान लो बाय द वे कभी आपका मामला चल रहा है, आपको वकील की भी जरूरत पड़ेगी, और कोर्ट ने बाय द वे कभी ये कह दिया कि भाई आपको पाकिस्तान ही जाना है, तो क्या आप जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा मेरे साथ, तो मैं यहीं मर मिट जाऊंगी। अभी तो आपको पता ही नहीं, आप देखेंगे न्यूज़ तो पता पड़ जाएगी कौन कौन कैसे गुंडे लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इसकी गर्दन काट देंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं रहने देंगे। तो अब सोचिए मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चलकर भारत आई है, और इन्होंने जो अपनी जो बात है बताई है, उनके बारे में आपको मैंने बताने की कोशिश किया। लेकिन आपको बता दूं कि आपने इस इंटरव्यू में सुना होगा कि सीमा हैदर का नाम बचपन से ही सीमा है, और सीमा हैदर को इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस्लाम धर्म में किस तरह से वहाँ पर अपना रही थी, किस तरह से इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, किस तरह से इनका परिवार वहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन भारत में आकर जब ये हिंदू धर्म अपना चुके हैं, तो यहाँ पर इनको हिंदू धर्म का एक भी श्लोक याद नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी परवरिश कैसे हुई होगी, किस माहौल में ये रही होंगी, किस तरह का इन्होंने अभी तक का जो जीवन है वो बिताया होगा, और क्या ये भारत से अब पाकिस्तान वापस जा सकती हैं? जिस तरह से नेपाल के रास्ते एक सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में एंट्री कर सकती है, क्या उसी तरह से पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकता? क्या हमारे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्योंकि अगर आसानी से कोई महिला 4 बच्चों को लेकर अगर भारत में एंट्री कर सके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि अभी आ चुके हों भारत में, या आने वाले हों, या इनका ये तरीका देखकर और भी लोग आ जाएं। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि भारत की जो सीमा है उन्हें सुरक्षित बनाएं, उनकी पहरेदारी करें, और उन पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हमारे देश में ना घट सके। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर सीमा हैदर से हम दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके क्वेश्चनों का जवाब हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे सीमा हैदर से।